हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 80। वर्कशीट नंबर 80 हिंदी का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 1 फरवरी 2021 का। तो आज के वर्कशीट में हमें एक कहानी दिया गया है। कहानी किसका लिखा हुआ है? विद्यासागर नौटियाल का। कहानी का नाम है माटी वाली। कहानी के माध्यम से हमारे लेखक विद्यासागर नौटियाल ने क्या दिखाया है? विस्थापन को बताया है। विस्थापन कहने का अर्थ है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना। यह क्या कहलाता है? विस्थापन। और इसी के दर्द को उन्होंने माटी वाली कहानी के रूप में चित्रित किया है। अब आगे देखिए। विकास के लिए सरकार सड़क, पुल और बांध, कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए जमीन, जल यानी नदी और जंगल का प्रयोग करती है। अब जैसे देखिए, जैसे जैसे विकास होता है, जैसे सड़क का निर्माण होगा तो उसमें हमें ज़मीन की ज़रूरत होगी, पुल का निर्माण होता है, कारखाने के निर्माण होते हैं या बांध का निर्माण होता है, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? ज़मीन की, जल का और जंगल का। इन सभी का प्रयोग सरकार करती है। उस जमीन पर आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, जिस जमीन पर कारखाने बन रहे हैं उस जमीन पर कोई ना कोई तो रहता होगा, पहले से किसी का घर होगा, लेकिन जब वहाँ पर कारखाने का निर्माण होगा तो वहाँ पर उसे उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना होगा, जिस वजह से उन्हें समस्या होगी। पलायन शब्द का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। किसके लिए छोड़ना पड़ता है? तो उस जगह पे क्या बनने वाला होता है? बांध बनने वाला होता है। इसी वजह से उस बुढ़िया को उस जगह को छोड़ना होता है और बहुत सारे लोग छोड़ते हैं उसके साथ। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहा है, इसका चित्रण लेखक में बहुत से संवेदनशीलता और मार्मिकता से किया है। तो देखिए, इन सारी समस्याओं से कौन जूझते हैं? गरीब लोग जूझते हैं और जो श्रमिक होते हैं वही जूझते हैं, क्योंकि जो धनवान लोग होते हैं वह तो इस समस्या से जूझते नहीं कि उन्हें इनके तकलीफ़ों का एहसास हो। तो इनके तकलीफ़ों के एहसास को हमारे लेखक ने माटी वाली कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। अब देखिए, नीचे कहानी के अंश को पढ़ना है हमें और साथ ही उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर यानी कनस्तर, जो जिसमें मिट्टी रखा हुआ था। माटी वाली, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी। कौन? माटी वाली। वह सभी के घर में मिट्टी पहुंचाती थी। उसे सभी जानते थे, वहाँ के बड़े बुजुर्ग और बच्चे तक। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी कहने का अर्थ यहाँ पर है जो काम वह कर रही थी उस काम को कोई और भी करता हो, लेकिन वह अकेले ही थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा।
वह माटी वाली क्या करती थी, सबके यहाँ माटी पहुँचाती थी। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि उसके बगैर ऐसा लगता है जैसे वह टिहरी शहर की रहने वाली थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि टिहरी के कई घरों में चूल्हा जलना जो है वो मुश्किल हो जाता था। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाती। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। अब देखिए गांव में क्या होता है, लोग चूल्हे पे भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद क्या करते हैं, वह चूल्हे को अच्छे से लीपते पोतते हैं और उसे साफ सुथरा बना देते हैं। इसके लिए लोगों को एक ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिससे चूल्हे को लीपा जाए। तो यहाँ टिहरी शहर में लोग किस मिट्टी से लीपते हैं, तो लाल मिट्टी से लीपते हैं। तो सबको चाहिए होता है। अब देखिए चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। अब गांव में लोग जो रहते थे उनके मकान कैसे थे, तो अगर आप कभी गांव गए हों और देखा है अगर वहाँ, तो लोग कैसे मकानों में रहते हैं, तो देखिए पहले लोग मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते थे। कैसे मकानों में रहते थे, तो मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते थे। लेकिन अगर अब जाएंगे आप तो मकान कैसे बन गए हैं, सभी मकान जो हैं वह ईंट के बन गए हैं और लोग उसकी लिपाई पोताई जो है, जैसे दीपावली का त्यौहार हो गया तो लोग गोबर और लाल मिट्टी को मिला करके उसकी लिपाई पोताई करते थे। ऐसा क्यों करते थे, ऐसा करने से उनका घर जो है वो चमक उठता था। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। अब देखिए टिहरी शहर में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो भागीरथी और भीलांगना, ये 2 नदियाँ बहती हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, वह रेतीली यानी रेत से भरी होती है, यानी बालू होता है उसमें। उस मिट्टी से तो चूल्हे को नहीं लीपा जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। वह जो माटी वाली थी वह एक एक घर में जाकर के माटी पहुंचाती थी। तो उस गांव में जो भी दूर से दूसरी जगह से आए हुए रहते थे, किराएदार कहने का अर्थ है जिनका अपना मकान नहीं होता, वह किसी और के मकान में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं किराएदार। तो वह भी किसके ग्राहक बन जाते थे, माटी वाले के। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। घर घर माटी बेचने वाली कौन थी, हरिजन। हरिजन कहने का अर्थ है गरीब, गरीब बुजुर्ग बुढ़िया, जिसे हम किस नाम से बुला रहे हैं, माटी वाली। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो देखिए इस पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन हमारा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा ऑप्शन है विद्यासागर नौटियाल, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह और चौथा प्रेमचंद। तो देखिए इस कहानी के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। आपको यहाँ पर टिक लगाना है, उनकी रचना है माटी वाली। दूसरा प्रश्न हमारा है, माटी वाली कहाँ रहती है? तो देखिए माटी वाली कहाँ रहती है, टिहरी शहर में। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे, माटी वाली टिहरी शहर में रहती है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न हमारा है, माटी वाली क्या काम करती है? माटी वाली क्या काम करती है बच्चों? माटी वाली सबके घर में माटी पहुंचाती है। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे, माटी वाली सबके घर में लाल मिट्टी, कैसी मिट्टी पहुंचाती है वो? तो लाल मिट्टी पहुंचाती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो देखिए मिट्टी का तो बहुत उपयोग है।
गांव में लोग मिट्टी का क्या क्या उपयोग करते हैं? तो गांव में लोग मिट्टी से घर बनाते हैं। गांव में पहले मिट्टी के ही घर होते थे। लोग चूल्हे मिट्टी से बनाते थे और मिट्टी का काम वह और किन चीज़ों में करते थे? तो लीपने में भी मिट्टी का ही प्रयोग किया करते थे। गोबर मिलाकर के लिपाई पुताई भी वह मिट्टी से ही करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो बच्चों आप हमें कमेंट में यह लिख करके बताएं, माटी वाले की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? लिखिए। तो देखिए, जहां हम जीवन भर रह पाए हैं उस जगह को अगर हमें छोड़ना पड़े तो हमें कैसा महसूस होगा? हमें बहुत ही बुरा महसूस होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे, हमें बहुत ही बुरा महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें उस जगह से जुड़ी होती हैं। हमारा बचपन, हमारा सब कुछ उस जगह से जुड़ा होता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और हम कभी भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार से ऐसा क्यों? अब देखिए, मेरे विचार से ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ सभी को किसकी ज़रूरत होती है? तो देखिए, क्योंकि वहाँ सभी को माटी की ज़रूरत है, इसीलिए लोग जो हैं वह माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे और उन्हें कभी नहीं भूलते थे। आप चाहें तो इसमें अपने और भी विचार लिख सकते हैं। तो आज का ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।